दून हलचल, नजर हर खबर पर। राजधानी दून के कैंट विधानसभा क्षेत्र में वैभव वालिया को निरंतर क्षेत्र की जनता का समर्थन मिलता जा रहा है। वैभव वालिया की गांधीग्राम से शुरू हुई विशाल गर्जना रैली में हर क्षेत्र वासी की जुबान पर वैभव वालिया का ही नाम रहा। गर्जना रैली का स्वरूप ले चुकी विशाल देहरादून जगाओ पद यात्रा में जहां भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई, तो वहीं कैंट का विधायक कैसा हो, वैभव वालिया जैसा हो के नारे भी लगते रहे। गांवली रोड एमडीडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई विशाल पदयात्रा में मुख्य बात यह देखने को मिली कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में वैभव वालिया को इस बार अपना विधायक निर्वाचित करने को लेकर रिकॉर्ड तोड़ एकजुटता और जुनून क्षेत्रवासियों में साक्षात देखने को मिला। कैंट क्षेत्र की जनता को विकास विरोधी व जन विरोधी भाजपा से बचने एवं बचाने वाली देहरादून जगाओ पदयात्रा के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया ने भाजपा पर गर्जना करते हुए उन पर कैंट क्षेत्र को बर्बाद करने और जनता को सताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे कैंट क्षेत्र की भोली भाली जनता के दुख दर्द को भली भांति समझ चुके हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा ने कैंट क्षेत्र वासियों को तकलीफ और समस्याओं के अलावा दिया ही क्या है। वैभव वालिया ने भाजपा पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में बैठी डबल इंजन की इन सरकारों ने जनता को कदम कदम पर धोखा ही धोखा दिया और बेरोजगारी, महंगाई व भ्रष्टाचार देने के अलावा और कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नफरत फैलाने का घिनौना काम भी किया है, इसके लिए जनता उसे कभी माफ नहीं करने वाली है और विधानसभा के चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देकर बाहर का रास्ता दिखाएगी। मातृशक्ति व युवाओं के दिलों में अभी से विधायक बनकर बस चुके वैभव वालिया ने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र को वो समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आए हैं। क्षेत्र में एक बड़ा सरकारी अस्पताल और विश्वविद्यालय की स्थापना कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। क्षेत्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में जनता ने एकजुटता दिखाते हुए भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। हम अपनी देहरादून जगाओ यात्रा के अंतर्गत गांधीग्राम वार्ड में आए हैं। हमारे साथ हमारे सम्मानित यहाँ के पूर्व पार्षद जगदीश धीमान जी भी है। हम गांधीग्राम के लोगों को जगाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि आज वर्तमान सरकार के द्वारा, इनकी गलत नीतियों के द्वारा, महंगाई से जिस तरह से आम आदमी पूरी तरह से परेशान है, बेरोजगारी से जिस तरह से युवाएं और माताएं परेशान है, इस सब बातों को लेके और जन समस्याओं को लेके हम लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि अगर महंगाई के लिए कोई दोषी है, बेरोजगारी के लिए कोई दोषी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है। और अब की बार हमें आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार का सूपड़ा साफ यहाँ से करना है। जिस तरह का अपार जन समर्थन हमें यहाँ वार्ड में मिल रहा है, हमारे हौसले बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जनता हमें अपना समर्थन देगी। पार्टी ने पहले ही घोषणा करी है कि हमारी सरकार बनने के बाद मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद मैं भी कह चुका हूँ पहले ही कि हमें इस विधानसभा के अंदर एक बड़ा सरकारी अस्पताल लोगों के लिए बनाना है। जो लोगों के पीने के पानी की समस्या है उसका स्थायी समाधान करना है। जो लोगों के घरों में पानी भरता है उसका हमें स्थायी समाधान करना है। इन सारे बातों को लेकर हम लोगों के बीच में है और कांग्रेस पार्टी इन सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करेगी। वहीं रैली के दौरान वैभव वालिया को अपने बीच पाकर युवाओं में भी गजब का जोश देखने को मिला। सभी ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड युवा प्रदेश है और यहाँ युवाओं को राजनीति में आने की बहुत आवश्यकता है। आज खुशी है कि एक युवा प्रत्याशी वैभव वालिया हमारे बीच है। युवाओं का ये भी कहना है कि इस कैंट विधानसभा में जहां भाजपा के एक ही प्रत्याशी लगातार 8 बार से काबिज थे, वहां एक युवा वैभव वालिया ने हल्ला बोल दिया है और पूरी उम्मीद है कि कैंट विधानसभा की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा तक भेजेगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच से युवा प्रत्याशी निकल के आए हैं। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है और यहाँ से युवाओं को राजनीति में आगे आने की बेहद ज़रूरत है। कैंट जैसी विधानसभा में जहाँ पर 8 बार से भाजपा के एक ही प्रत्याशी काबिज थे उस सीट पर, वहाँ पर एक युवा ने हल्ला बोल दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार युवा प्रत्याशी को ही चुनकर कैंट विधानसभा आगे भेजेगी और वो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का होगा। बहुत अच्छे वादे हैं। इस तरह के वादे पहले शायद किसी ने किए नहीं होंगे। वैभव एक युवा व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि युवाओं की, महिलाओं की समस्याएं क्या हैं और उन समस्याओं को समझकर जो धरातल पर वादे हैं वो वैसा कर रहे हैं। कोई जुमले नहीं दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों के वादे उनके नहीं है, सीधी सादी बातें करते हैं। और एक महिला होने के नाते सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी काम वो करेंगे उनका लोकार्पण महिलाओं के हाथों किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा यहाँ पर। कैंट विधानसभा में पिछले 8 साल से 8 बार से
भाजपा सरकार ने शासित किया है, शासनकाल कर रही थी। लेकिन देखा जाए तो हमारी विधानसभा के अंतर्गत कोई स्कूल नहीं है एवं कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है यहाँ की जनता के लिए। तो ये अच्छे वादे हैं, युवा हैं, स्लोगन तो सुन ही लिया होगा, देहरादून का वैभव। तो ये युवा जो सोच है, मैं खुद एक युवा हूँ, प्रदेश का युवा हूँ, उनके कोई जुमलेबाजी वाले वादे नहीं हैं, अच्छे वादे हैं। और हमें अच्छा लग रहा है कि एक युवा प्रत्याशी हमारे कैंट विधानसभा में आ रहा है और युवाओं की सोच को आगे रख रहा है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरी विधानसभा के लिए और पूरी विधानसभा के लोगों के लिए। ये ऑनलाइन वाली जहाँ बात है, ऑनलाइन बिल्कुल जो उन्होंने वैभव वालिया जी द्वारा वादे किए जा रहे हैं और वो ये होने भी चाहिए। पता तो लगे क्षेत्र की, प्रदेश की जनता को कि क्या हो रहा है राजनीति के अंदर, क्या चीज़ कैसे चलाई जा रही है और कितने वादे जो किए जाएँ और वो पूरे होंगे। देखिए, वादे करना और उसको निभाना एक युवा अच्छी तरीके से जानता है कि जो वादे मैं कर रहा हूँ वो मैं क्षेत्र के अंदर या विधानसभा के अंतर्गत कर सकता हूँ और उनको पूरा कर सकता हूँ, क्षेत्र के बीच में लेके आ सकता हूँ क्षेत्र की जनता के। और आज कैंट विधानसभा की जनता बहुत खुश है कि हमारे बीच में से कोई युवा विधायक चुना जाए और युवा, आज हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे कैंट की जनता उनको चुन के लाएगी और 2022 में कैंट विधानसभा से विधायक बनाएगी। पार्षद रहा हूँ, यहाँ के लोगों का निरंतर 15 साल और 20 साल हमको बहुत प्रेम मिला, उनका आशीर्वाद मिला है। और जिस तरीके से वर्तमान में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने देश विरोधी जन विरोधी नीतियों को अपनाया है, जिसके कारण पूरे देश में महंगाई से, बेरोजगारी से मुश्किल पैदा हो गई हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है और भ्रष्टाचार पर एक से बढ़कर एक घोटाले करने के लिए आतुर है ये सरकार। हाँ, युवा के लिए बहुत उम्मीदें हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर ऐसे युवा को हमारे बीच में भेजता है तो निश्चित रूप से एक परिवर्तन अवश्यंभावी होगा। दून हलचल न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट।